किसी चीज़ को कहेंगे कि रजाई से या कंबल से ठंडी हटती है, तो कब हटती है? ओढ़ने से। तो इसी का नाम है धारण करना, ओढ़ना। ऐसे ही धर्म क्या है? आखिर जिस चीज़ को आचरण में लाने से, ओढ़ने से, व्यवहार यानी उसको आचरण में लाने से हम परम तत्व परमात्मा तक पहुंच जाएं, उलझनों से निकल जाएं, वो परम धर्म है। और जिससे उलझनों में पड़ते हैं और परिणाम में दुख, बंधन, कलेश, अशांति मिलती है, तो वही इस हमारे आत्मा के आनंद को रोकने में अधर्म है। रुकावट जो करता वो धर्म है, और उस तरफ बढ़ने में जो मदद करता वो धर्म है। दो शक्ति है, एक अज्ञान की शक्ति है और एक ज्ञान की शक्ति है। ज्ञान की जो आत्मा की शक्ति तो सब में नहीं आती है, वो तो कोई अच्छी संगत करे, अच्छे महापुरुष का संग हो, या अच्छी पुस्तकें ज्ञानी महापुरुषों की पढ़े, तो उससे अंदर आत्मा की शक्ति जागती है, बाकी वो कभी नहीं जागती है। पर ये जो संसार वाली है, ये तो पहले से ही जागती है। अर्थात जैसे खाली ज़मीन है तो उसमें अपने आप कुछ ना कुछ उगे जाता है, लेकिन अच्छी फसल के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है। तो ये अज्ञा शक्ति क्या है? अज्ञान की। और वो किस लिए अज्ञान की शक्ति कहेंगे? कि वो संसार में सुख दिखाती है, बाहर के चीज़ों के संबंध में, संयोग में, इसमें सुख दिखाती है, फायदा नुकसान बाहर ही दिखाती है। तो यही अज्ञा शक्ति है, इसी से संसार चलता है। वो संसार में ही सुख दिखाती है। आदमी कितना ही कुछ भी हो जाए, बुढ़ापा भी आ जाए, लेकिन फिर भी उसको क्या लगेगा? आखिर इसी को ठीक कर ले, जबकि सारी जिंदगी बीत जाती है, उसमें कोई सुख शांति नहीं मिलती। लेकिन फिर भी आदमी उम्मीद करता है, आश करता है, अब शायद ये ठीक हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन इन चीज़ों में कोई भी सुख शांति पाता नहीं है। लगता तो है कि हाँ थोड़ा सा ये होने से हो जाएगा, अच्छा लगा, लेकिन कभी भी होएगा नहीं, लगता ही रहेगा। इससे बस लगेगा हाँ अब की बार हो जाए, अब की बार हो जाए, लेकिन होएगा कभी नहीं। यही यहाँ का खेल है। अब ये दो शक्ति हैं, दोनों अंदर है। बुद्धि संसार में ही फायदा नुकसान दिखाती है, माँ बाप भी संसार में ही फायदा नुकसान दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी यही है, अगर बच्चा अपने पाँव पर खड़ा हो जाए और हमारे भी पीछा छूट जाए, ये कमाने लग जाए तो बस ठीक है। तो वो भी यही। लेकिन वास्तव में जो परमार्थ की है, और जिसमें सच्चा कल्याण है, ऐसा तो कोई माँ बाप ही कर सकता है। वो तो ऐसी कोई सुनीति है, जैसे ध्रुव को उसके पिता ने गोद से उतार दिया, उसने नहीं, लेकिन उसकी मौसी ने उतरवा दिया, तो उसको दुख लगा कि मैं यहाँ पर बैठूं, गद्दी मेरे को मिलनी चाहिए। तो रोता हुआ आता है, बोले मेरे को गद्दी पर बैठना है मेरे साथ। बोले बेटा, जो गद्दी पर बैठना है तो वो तो कोई और है जो गद्दी पर बैठाता है और उतारता है, ये तो सब यहाँ बहाने हैं। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा, किसी ने कहा जी परमात्मा क्या है? कि परमात्मा जी बोलते हैं कि बताओ, कहाँ मैं बताता हूँ। तो बोले मैं जो कहूँगा आप करो। बोले ठीक है। तो वो बोलता है कि आप नीचे उतर जाओ सिंहासन से। अब वो नीचे उतर गया, फिर वो ऊपर जाके बैठ गया। बोला कि अब मैं बादशाह हूँ। अब वो बोलता है कि तुम उठ के ये काम करो। अब वो काम करता है, तो फिर वो क्या बोलता है, अगर आपकी समझ आया कि भगवान मच्छर को ब्रह्मा बना दे और ब्रह्मा को मच्छर बना दे, रंग को राजा कर दे, राजा को रंग कर दे। बोले उसकी सत्ता है, वो चाहे जिसको जिधर भी कर सकता है, उसके पास ही सामर्थ्य है। कोई भी कुछ भी बड़ाई पाया है या बड़ा होता है तो उससे ही होता है, उसके बगैर और कुछ दुनिया में बड़ा होने का नहीं। इसलिए उसकी माता ने सही उपदेश दिया कि बेटा सच्चा तो तेरा पिता परमात्मा है, और वही व्यवहार के लिए कोई किसी का माता पिता है, लेकिन भगवान ने स्पष्ट बोला है कि प्रकृति ही माता है और परमात्मा ही पिता है।
और कोई तीसरा ना माता है ना पिता है। अब इसमें दो चीज़ है, सबके शरीर प्रकृति से बने हैं और सबके अंदर जो चेतन है उसका जिससे जीवन चलता है वो परमात्मा का अंश है, आत्मा। और ये सारा प्रकृति का अंश है। दो ही चीज़ है, प्रकृति बदलने वाली है और आत्मा नहीं बदलने वाला है। आत्मा अजन्मा है, कभी उसका जन्म नहीं होता है, शाश्वत है, अविनाशी है। और शरीर प्रकृति ये भी अविनाशी है लेकिन परिवर्तनशील है, परिवर्तन होता रहता है। अब यहाँ पर दो बात आ गई। तो एक शक्ति है जो अंदर से धक्का दे के बाहर सुख दिखाती है और ज़्यादातर इसी की चलती है। सब संसार इसी में बह रहा है कि बस यही सुख ले लो, माता और भी सब यही कहते हैं। लेकिन इसका परिणाम क्या निकलता है? अशांति, दुर्गति, बंधन, कलेश। इसमें कोई भी कभी पूर्ण रूप से शांति न पाया है न पाएगा। तो एक ये है। और लेकिन फिर भी किसी को जो भी चाहिए उसके लिए रास्ते हैं। अब यहाँ पर ये बात आती है कि धृत इस देह तक यदि कोई सीमित है, अपने आप को समझता है कि यही मैं हूँ और ये सब मेरा है, तो वो कितना ही विद्वान हो तो भी अंधा है शास्त्र की दृष्टि से। क्योंकि ये शरीर इत्यादि तुम नहीं हो, ये तो कितना बदल गया, तुम नहीं बदलने वाले हो, तुम वही हो, ये सब बदलता है ये बात। इसके बाद धर्म की बात है कि किस प्रकार से हम चलें, कैसा रास्ता धारण करें कि उस परम, हमारा जो परम धर्म क्या है, हमारा मूल है। कोई भी किसी का परम धर्म क्या है? जैसे पानी की मंजिल क्या है? जहाँ जाके वो शांत हो जाए। पानी की मंजिल है, ये पानी पहाड़ पर गिरे चाहे यहाँ पर गिरे, लेकिन हर समय नीचे नीचे चलता रहता है। तो कहाँ जाता है? समुद्र। ये समुद्र में जाता है, तो इसकी मंजिल समुद्र है। ऐसे ही वहाँ जाके ये आनंद से इधर उधर रहे, ये रहे या ना रहे, लेकिन आपकी जो मंजिल है वो क्या है? आपका मूल क्या है? तो तुम्हारा जो मूल है वो चेतन है, यानी कि तुम्हारा मूल चेतन, और चेतन का मूल चेतन, यानी कि तुम परमात्मा के अंश हो, तो तुम्हारा मूल परमात्मा। परमात्मा में पहुंच जाओगे तो तुम अपने घर जाके जैसे शांत हो जाओगे, उससे भी बढ़िया वहाँ जाके शांत हो जाओगे। इसलिए वही जीवन में पाने का है और वो इस मनुष्य जीवन में ही संभव है। बाकी जगह मनाही तो नहीं है, लेकिन बाकी जगह पर संभव नहीं है। इसलिए इस मनुष्य जीवन का महत्व है कि यहाँ से तुम चाहो तो उस परम मंजिल जहाँ जाके फिर कहीं भी जाना नहीं, वहाँ जा सकते हो। उसी के लिए ये मनुष्य का जीवन है। बाकी खाना पीना है, बच्चे हैं, परिवार है, कहीं भी चले जाओ, पशु पक्षी जो भी सब जगह मिलता है और मिलेगा, लेकिन आत्म कल्याण का रास्ता केवल यहीं पर मिलता है। इसलिए इस जीवन का महिमा ज़्यादा है। अब ये धर्म की बात है, तो जिस प्रकार से भी हम परम धर्म या अपने मूल लक्ष्य को पा जाए, अनुभव कर लें, उसी का नाम धर्म है। अब इसमें जो रुकावट करता है तो वो संसार की तरफ की एक शक्ति है, अज्ञान की बुद्धि की, जो सुख दिखाती है, और जो भी वस्तु इसमें रोक लगाए वही अधर्म है। समझे? यानी कि परम धर्म तुम्हारा मूल परमात्मा है, उसको किसी भी प्रकार से अनुभव करो, उसमें पा जाओ, उसकी तरफ किसी जैसे भी चल के पहुंच जाए वो ठीक धर्म, और जो भी उसमें रुकावट करता है वही अधर्म है। तो इसमें मुख्य संसार का, बाहर का विषय इत्यादि यही रुकावट करते हैं, बाहर सुख दिखाते हैं, लेकिन इनमें सुख होते हुए भी कोई हमेशा के लिए सुखी होता नहीं है। कितना भी कुछ भी मिले, अंत में थकान ही मिलती है, अधूरापन ही मिलता है, पूर्णता कोई भी पाया नहीं है। होती तो किसी न किसी को आज तक मिल गई होती। हमारे एक महात्मा